हेलो। बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है ना। कुछ एमसीक्यू देखते हैं उसके। करें? ठीक है, आप आंसर पहले टिक कर लेना मेरे से पहले, ठीक है, फिर देखना कि कितना स्कोर हुआ है। ओके। अच्छा, इससे पहले एक बात सुनो, बायोटेक्नोलॉजी एक प्योर साइंस नहीं है बेटा। जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है बायो और टेक्नोलॉजी मिक्स, मतलब ये अप्लाइड साइंस है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब है कि बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस है विच इन्वॉल्व्स, किस किस को इन्वॉल्व करती है। ऑप्शन ए माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग या ऑल ऑफ दीज। आंसर बोलो इसका क्या होगा? डी। ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल पार्ट्स देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉगस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज गिवन बाय। ये जो इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट का, ये डेफिनेशन दी थी बायोटेक्नोलॉजी की। किसने दी थी? EFB, ICBN, HGP, UTR। ठीक है, और बताओ कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन? HGP, UTR, ICBN, EFB। ये वाला। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं हो? टेस्ट ट्यूब बेबी, डेवलपिंग वैक्सीन, एपीकल्चर। एक ऑप्शन और नहीं लिखा मैंने, चलो भूल गई। इनमें से बताओ, टेस्ट ट्यूब बेबी, डेवलपिंग वैक्सीन और एपीकल्चर। देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी है, बायोटेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है बेटा। वैक्सीन डेवलप करने में भी इन्वॉल्व है। एपीकल्चर क्या होता है ये मेरे को लिख भेजना, एपीकल्चर क्या होता है। ठीक है, बाकी ये बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, या सी लगा लो क्योंकि सी ऑप्शन डालना भूल गई। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज नॉट माइक्रोब मेडिएटेड, मतलब इनमें से कौन सी चीज माइक्रोब के यूज के बिना बन जाएगी? कर्ड, ऑप्शन ए कर्ड, बी वाइन, सी ब्रेड, डी ऑरेंज जूस। ऑप्शन बताओ जल्दी से। अच्छा, दही माइक्रोब की हेल्प से बनेगा, वाइन माइक्रोब की हेल्प से, ब्रेड ईस्ट यानी कि माइक्रोब की हेल्प से ही बनेगी, ऑरेंज जूस इसमें तो कोई माइक्रोब यूज नहीं होना, तो ऑप्शन डी होगा आंसर। विच प्रोसेस लेड्स टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी प्रोसेस जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है? पार्थेनोकार्पी से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विवो फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी। बताओ, पार्थेनोकार्पी तो हो नहीं सकता, पार्थेनोकार्पी का डेफिनेशन लिख के भेजना मेरे को, और सिंगेमी का भी। ठीक है, इन विट्रो का मतलब इन टेस्ट ट्यूब, और इन विवो का मतलब जो कंडीशन होती है एक्चुअल में वो। तो टेस्ट ट्यूब बेबी की बात हो रही है तो क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी। ठीक है। 6th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स प्लाज्मिड वाज यूज सक्सेसफुली फॉर द फर्स्ट टाइम ए वेक्टर बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोर। सबसे पहले कौन से प्लाज्मिड का एज ए वेक्टर यूज किया था कोहेन और बोयर ने? कौन से बैक्टीरिया का या कौन से ऑर्गेनिज्म का? सैल्मोनेला टाइफिमोरियम, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरसस या राइजोबियम लेगुमिनस। कौन सा होगा? इतनी देर में तो आंसर कर लिया होगा आपने, है ना, अगर आता होगा तो। हाँ, सैल्मोनेला टाइफिमोरियम। नाउ मोलिकुलर सीजर कौन होता है? क्वेश्चन 7, मोलिकुलर सीजर किसको बोलते हैं हम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, सेलुलेज को, काइटिनेज को, टेक पॉलीमरेज को। कौन सा इनमें से ऑप्शन? ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम मोलिकुलर सीजर या नाइफ बोलते हैं। ठीक है। 8th क्वेश्चन, ए डिजायरेबल चेंज इन जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेन्ड बाय। किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप में हम अपने डिजायर के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है, और उसका जीनोटाइप हमें मिलता है कौन सी प्रोसेस के द्वारा? डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा, बी प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा, सी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, या एमआरएनए फॉर्मेशन के द्वारा। बताओ।
रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। विच स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, कौन सी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करती है, स्टार्ट करती है? ओरी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, रोप, CLA फर्स्ट या CLA1, है ना। तो डीएनए सीक्वेंस कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने में? ओरी की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्लाज्मिड इज यूज्ड एज ए वेक्टर। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज करते हैं। प्लाज्मिड को यूज करते हैं ना, प्लाज्मिड भेजना बेटा क्या होता है, ठीक है। ओके, एज ए वेक्टर हम प्लाज्मिड को यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये फॉरेन जीन को कैरी कर सकता है, ये होस्ट सेल को मार सकता है और बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा। सी, इट इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट होता है। इट इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम लाइगेज, एंजाइम लाइगेज के प्रति रेजिस्टेंट होता है। इट कैन कैरी ए फॉरेन जीन, क्योंकि ये फॉरेन जीन को कैरी कर सकता है। अगर होस्ट सेल को ही मार देगा तो फिर क्या फ़ायदा हमारे लिए। और रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स के लिए ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और एंजाइम लाइगेज के प्रति रेजिस्टेंट हो गया तो हम लाइगेज एंजाइम कैसे यूज करेंगे उसमें, ठीक है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द टर्म वेक्टर इज डिफाइंड फॉर अप्लाइड फॉर द, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम वेक्टर वर्ड का बहुत यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? सोर्स ऑफ डीएनए के लिए, प्लाज्मिड के लिए, सेल विच रिसीव डीएनए, या ऑल ऑफ द अबव। वेक्टर वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? प्लाज्मिड के लिए, ठीक है। 12 क्वेश्चन, टूल्स यूज्ड बाय कोहेन एंड बोयर इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज वर, कौन कौन से टूल्स यूज किए थे कोहेन और बोयर ने? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला, एस्चेरिया कोलाई, या फिर ऑल ऑफ दीज। हमें पता है सैल्मोनेला का प्लाज्मिड उसने यूज किया था, लेकिन इसको ट्रांसफर किस में किया था? एस्चेरिया कोलाई में, तो इसका भी यूज किया था। और रेजिस्टेंस जीन ही तो डाला था इसका इसमें, तो ये भी यूज किया था। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। द वेक्टर डीएनए इज यूज टू, वेक्टर डीएनए को हम यूज करते हैं एलियन डीएनए को कट करने के लिए। ऑप्शन ए, एलियन डीएनए को कट करने के लिए। बी, ट्रांसफर करने के लिए और एलियन डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में, या फिर डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने के लिए, या फिर आइडेंटिफाई डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। ट्रांसफर करने के लिए, एलियन डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, ये बताना मेरे को, वाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल्स में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पहले तो ये बताना, ठीक है। और क्या सिर्फ बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होते हैं, ये भी बताना मेरे को, ठीक है। द लिंकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद प्लाज्मिड वेक्टर इज पॉसिबल ड्यू टू, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसी भी प्लाज्मिड वेक्टर के साथ लिंक हो जाएगा, किसकी हेल्प से? ड्यू टू एंजाइम डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एलियन डीएनए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन एस्चेरिया कोलाई। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्लाज्मिड वेक्टर के साथ लिंक हो जाएगा, किसके द्वारा बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो कट करता है, ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। एलियन डीएनए कैसे मतलब खुद तो जुड़ नहीं सकता, और ये इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एंजाइम डीएनए लाइगेज। हाँ, ये बताती हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। क्यों होता है बैक्टीरिया में प्रेजेंट? क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया पे एक वायरस इन्फेक्ट करता है, कौन सा? बैक्टीरियोफेग। और नेचुरली भगवान इसको डिफेंस सिस्टम देता है बैक्टीरिया को, कि जब भी वायरस तेरे पास आएगा इन्फेक्ट करने के लिए, तो तू इस एंजाइम से उसका डीएनए को कट कर देना। हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं बचने के लिए, WBC है, लिम्फोसाइट्स है, लिम्फ नोड्स है ना, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है, आपने पढ़ा है ना उस चैप्टर में। लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो उनके डीएनए को, इनके वायरस के डीएनए को कट कर सकता है, ठीक है। इसलिए सिर्फ बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है। हो गया? 15 हो गया था? नहीं, ये नहीं हुआ था। When recombinant DNA is transferred into the host cell, it replicates and makes multiple copies using
रिकम्बिनेंट डीएनए को जब होस्ट सेल में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो रेप्लिकेट करता है और बहुत सारी कॉपीज़ तैयार करता है। किसकी हेल्प से? डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, प्लाज्मिड और मोलिकुलर सीजर रेप्लिकेट करता है तो डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। EcoR1 क्या है बेटा? प्लाज्मिड है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, लाइगेज है, या फिर बैक्टीरिया ई कोलाई का एब्रीविएशन है? क्या है? इसका आंसर लिख के भेजोगे बेटा 16 का, ठीक है। द सोर्स ऑफ EcoR1 ये भी आप लिखोगे। EcoR1 क्या है पहले तो ये बताओगे, फिर इसका सोर्स क्या होता है वो बताओगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको हम GMO बोलते हैं, और GMO की फुल फॉर्म आपको पता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब उनके जीन्स में कुछ अल्टरिंग हुई है, कुछ मैनिपुलेशन हुई है, जिसलिए हम उन ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। वो बैक्टीरिया भी हो सकती है, कोई फंगाई भी हो सकती है, ह्यूमन भी हो सकते, ह्यूमन सेल भी हो सकती है ना, कोई भी हो सकता है। मेन एंजाइम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं कौन कौन से होते हैं? 2 मेन एंजाइम, उनके नाम लिखना, ठीक है। 2 मेन एंजाइम्स जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं और उनके बिना पॉसिबल नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग। विच एंजाइम सर्व एज जेनेटिक ग्लू और जेनेटिक गम? ये भी लिख भेजना, कौन सा एंजाइम है जो एज ए जेनेटिक ग्लू और जेनेटिक गम काम करता है। ये है हमारे 20 क्वेश्चन। आप मेरे को बताना कि 20 में से कितने आएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल नोट्स बना लेना। थैंक यू।